क्या नाम है तुम्हारे बाप का? कोशिश करो। Mr. Gandhi! Henry! Mr. Gandhi, can I have a word? What? Can I have a word? Can it wait? It is urgent. Well then, Ramaiya, keep the wheels turning. Yes, Henry. Here it is. The heading, read it. He's dead and burnt. Do you not find something wrong with this? He's dead and burnt. No. Here we are. Mr. Gandhi, this is an article that I took great pains to write about the President of South Africa. My heading was, he is dead and buried. And what is written here? He is dead and burnt. As a Christian, this is the equivalent of going to hell. You assured me that you would personally do the proofreading. All these sundry people you have gathered here from everywhere, they have no respect for the details, even for a dead man. I'm sorry, Henry. We'll issue a clarification. You know, as a Hindu, I can understand. The people at the press believe that all dead normally find emancipation by burning. And come to think of it, when you are dead, you are simply dead. It's only when you are alive that you make all the difference to the world. In life, life counts. Mr. Gandhi, please, don't condone a serious lapse with religious abstraction. In the future, I think I will sit right by the printing machine and check all my own articles. Henry, maybe you can also join us in turning the wheel. Mr. Kallenbach, Yes, can you please finish this today? I'll do my best, Mrs. Gandhi. Thank you. कस्तूर, आप प्रेस में करते क्या हैं? होली खेलते हैं? होली? नहीं भाई नहीं। काली स्याही है, ग्रीस है, मेहनत है और गर्मी है। और हाँ, एक चिट्ठी है राजकोट से। हरी की? कैसा है वो? मजे में, मजे कर रहा है। गलती हो गई कस्तूर, उसे राजकोट में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं तो पहले ही कह रही थी, पर आप ही चाहते थे कि वो वहां रहकर अपनी मातृभाषा में पढ़े। अब वो तो यहाँ मुमकिन नहीं है ना। शिक्षा के लिए स्कूल जाने की क्या जरूरत है? वो तो यहाँ फिनिक्स बस्ती में भी पाई जा सकती है। ये लो, आ गए आपके सत्याग्रही। मणिलाल, रामदास, देवदास, ये तीनों हैं ना आपकी शिक्षा के आदर्श नमूने। तीनों या तो खेतों में काम करते रहते, या फिर गायों की देखभाल करते, या आटा गूंथते रहते, या बीमारों की सेवा करते हैं, और अगर समय बचा तो फिर भजन गाते रहते। क्या होगा हमारे बच्चों का? हर एक बात पे चिंता चिंता और चिंता। जैसे दूसरों के बच्चे स्कूल जाते हैं, वैसे हमारे बच्चों को भी जाना चाहिए। कड़ी मेहनत, आत्मसंयम, करुणा, निस्वार्थ सेवा, ये वो मूल्य हैं जो किसी स्कूल में नहीं मिलते। स्कूली शिक्षा किताबी ज्ञान देती है, चरित्र का निर्माण नहीं करती। मैं जानती हूँ, पहले भी बहुत बार सुन चुकी। See you later at the prayer meeting, Mr. Gandhi. अरे हाँ, हरिलाल शादी कर रहा है। अच्छा, सिर्फ सूचना भेजी है उसने, आज्ञा नहीं मांगी। समझदार है। मुझे पता है, आप तो मना ही करते ना। शादी इतनी कम उम्र में? ऐसी भी क्या जल्दी है? क्यों? हमारी शादी 13 साल की उम्र में हुई थी, तब तो आपको बड़ी जल्दी थी। अब तक पछता रहा हूँ। क्या? नहीं नहीं,
हमारे माता पिता की भूल थी, उन्हें हमारी छोटी उम्र का ख्याल रखना चाहिए था। सुनिए, अब आप ही ने चुना था गुलाब को हरी के लिए। आप ही ने सगाई करवाई थी 4 साल पहले उनकी। कब तक इंतजार करेंगे वो? कस्तूर, तुम मेरी राय इस बारे में अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी अगर मेरी मर्जी के खिलाफ वो शादी करता है तो भले कर। लेकिन एक बाप के नाते मुझे हरीलाल से रिश्ता तोड़ना होगा। बापू ने आपको त्यागा नहीं है, सिर्फ निराश है, नाराज है आपसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुलाब। मैं पढ़ना चाहता हूँ, उन्हीं की तरह बैरिस्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उससे ज्यादा उन्हीं से डर भी लगता है। आप उनकी अच्छाइयों को देखिए, उनके बोले पर मत जाइए। एक बार जब वो आपकी लगन को और मेहनत को देख लेंगे तो पुराना सारा कुछ भूल जाएंगे। फिर ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखेगा। गुलाब, हमारे पहले बच्चे के जन्म के वक्त मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। उसके लिए बहुत वक्त है, कम से कम 5 महीने। रुक जाऊं तब तक? ना, बापू को आपकी जरूरत है। हमें हमेशा अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए। दूरियां खुद ब खुद मिट जाएंगी। जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें साउथ अफ्रीका बुला लूंगा। आप इस बात का बोझ लेकर मत जाइए, मन लगाकर पढ़िए, बैरिस्टर बनिए, जिससे माँ और बापू को गर्व हो, हमें गर्व हो। मैं आपका इंतजार करूंगी। ओ हरी भाई, टांगे वाला गुस्से में, वो कह रहा है उसे और भी सवारी लेने जाना है। रुको, कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, रहने दो, बैठो। आप हरी को लेने नहीं गए? आपने कहा था ना आप जाएंगे। वो ढूंढ रहा था आपको। कस्तूर, मैं बहुत कुछ करना है और वक्त कम पड़ता है। क्या हम आपका परिवार आपको रोक रहा है? मैं बहुत खुश हूं, हरीलाल वापस आ गया।
उसकी बहुत याद आ रही थी। The accounts of the Indian Opinion are showing losses. You suggest that we take on no advertisements. Advertisements always compromise editorial freedom. Anyway, hurry. I'm going to Peter Maritzburg. I want you to join me. No, Mr. Damji. Mr. Pollock has sent you several requests for fees which have not been paid. Now you want us to take up another matter. We should be sending you a summons for overdue payments. Ah, Mr. Damji. I will see you tomorrow. Give him an appointment. Hurry, start working at the printing press. Mr. Pollock will explain everything to you. Mr. Gandhi, tomorrow is Sunday. Miss, listen. A man in trouble knows no Sundays.